जो फन है ये बेसिकली इंट्रिंसिक चीज़ है, ये एक्सट्रिंसिक नहीं है, ये अंदर की चीज़ है, ये अंदर का सरमाया है। लेकिन हम जब इसे बाहर ढूंढना शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, ये अंदर का नहीं, ये बाहर का सरमाया है। जब हमें लगता है कि हम घूमे फिरेंगे शहर में, मोटरसाइकिल चलाएंगे अगला पहिया हवा में उठा के, या किसी कीमती गाड़ी में बैठ के 3-4 लोग क्रूज़ करेंगे, इस रेस्टोरेंट में जाएंगे या उस रेस्टोरेंट में जाएंगे, आते जातों के साथ कोई पंगा करेंगे, कोई छेड़छाड़ करेंगे, तो ये फ़न है। तो ये फ़न की तलाश है, ये फ़न की तलाश है, क्योंकि ऐसे तमाम लोग एट द एंड ऑफ द डे बदमज़गी लेके घर जाते हैं। उससे तो फन मिलता ही नहीं है सर। से फ़न मतलब इतनी जिद्दोजहद करने के बाद नेट रिज़ल्ट जो है नहीं निकलता। लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी के ऊपर तवज्जो देते हैं और उसे तवाज़न में रखते हैं, और दूसरे इंसानों से ताल्लुकात सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लोग आपसे बात करते हुए डर महसूस ना करें, लोग आपसे मदद मांगते हुए डर महसूस ना करें, लोगों को आपसे कोई ख़तरा ना हो, ये है वो ताल्लुकात अच्छे, जिसे हम अच्छे ताल्लुकात का नाम दे रहे हैं। और खाने पीने में मैं आपको बताऊं कि मटन कढ़ाई खा के और 4-7 नान खा के, या निहारी खा के, या मगज़ मसाला खा के, या रोगनी नान खा के, एट द एंड ऑफ द मील आपकी जो फीलिंग्स होती हैं वो ये होती हैं कि निडाल हो जाना, थक जाना, थकन से चूर हो जाना, और पेट जो है वो बुरी तरह से गड़बड़ सी महसूस होती है। लेकिन अगर आप दाल, सब्ज़ी या फल या कोई इस तरह की चीज़ मुनासिब मिकदार में खाएं तो जो एनर्जाइज बंदा होता है उसको हम अच्छी डाइट कहते हैं। और वॉक ये फ्री में है, और ऐसी आसान एक्सरसाइज है जो कि आप सारी उम्र कर सकते हैं, 70 साल की उम्र में, 80 साल की उम्र में, 90 साल की उम्र में। मैं जिम वाली एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहा, मैं वॉक की, और हो सके तो थोड़ी बहुत जॉगिंग कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज जो कि स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइजेज हैं, जिसमें आप अपने जोड़ों को ज़रा खींच तान के देखते हैं। तो इन सब एक्टिविटीज़ से बेसिकली 4 ज़रूरी केमिकल जो हैं वो पैदा होते हैं जो कि फ़न क्रिएट करते हैं। एक केमिकल उनमें से है जिसे हम डोपामीन कहते हैं, जो ज़िंदगी का जोश है, जो सूरज की तरह रोशन जोश है, थोड़ा गर्मैश है उसमें। और दूसरी चीज़ है जिसे सेरोटोनिन कहते हैं, जो चांद की रोशनी की तरह ठंडक लिए हुए है, जो पुरसुकून किस्म की कंडीशन है। और तीसरी चीज़ है जिसे एंडोर्फिन्स कहते हैं, जो कि एक्सरसाइज से पैदा होती है। अच्छा, डोपामिन भी एक्सरसाइज से पैदा होती है, डोपामिन भी नींद से पैदा होती है, फिर एक्सरसाइज से एंडोर्फिन्स पैदा होती हैं, और रात जी एंडोर्फिन्स नारकोटिक्स होते हैं। एनकेफेलिन्स और एंडोर्फिन्स जिस्म में पैदा होती हैं, जिससे कि हर किस्म की जिस्मानी दर्द और ज़हनी परेशानी ठीक होती है, जो कि एक्सरसाइज से, नींद से पैदा होती है। और फिर ऑक्सीटोसिन है, जो कि दूसरे इंसानों से अच्छे ताल्लुकात की वजह से, उनसे मोहब्बत जो पैदा होती है अच्छे ताल्लुकात के नतीजे में, उससे ऑक्सीटोसिन बढ़ती है। ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन वही चीज़ है जिसे हम मोहब्बत का केमिकल कहते हैं। जैसे कि आप समझ लें कि वो जो टीके नहीं लगाए जाते गाय भैंसों को जिससे वो दूध ज़्यादा देने लगती हैं, तो वो ये वही केमिकल है जिसे मोहब्बत का केमिकल कहते हैं, जो अमूमन गाय भैंसों को टीके की शक्ल में लगा के ज़्यादा दूध हासिल करते हैं। क्योंकि जब ऑक्सीटोसिन का टीका लगता है तो गाय अपने बच्चे की मोहब्बत में ज़्यादा दूध देती है, और इंसान ये धोखा कर रहा होता है उनके साथ। इंसान उन्हें ये तासर दे रहा होता है कि तुम्हारे बच्चे को ज़्यादा दूध चाहिए, लिहाजा वो उसको टीका लगा के तो वो ज़्यादा दूध हासिल करता है। आज फिर पी कर आए हो? नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास।
लेकिन तुम अपनी घटिया हरकतों से बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के बाल की पीता हूं क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।